हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होली का ही होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने कहा था ब्लॉग शूट करना, तो मैंने फुल डे ब्लॉग शूट किया है। तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली हर जगह होली से पहले एक दिन पहले ही पूजा की जाती है होलिका माता की। तो हम लोगों ने पूजा ही कर रहे थे। तो ये 2 तारीख को हमने ये पूजा की थी। तो जैसे कि इस बार होली थोड़ी अलग ही पड़ी थी, आप सबको पता है। तो होली वैसे ग्रहण की वजह से 3 तारीख को नहीं मनाई गई, 4 तारीख को बनाई गई थी। 2 तारीख को हम दोनों ने जोड़े से अच्छे से माता को भोग लगाया। हमारे यहाँ पे जो भी कचड़ी पापड़ बनाए जाते हैं वो सारे जो मैंने बनाए थे वो सब अच्छे से फ्राई करके माता को चढ़ाया, गुजिया चढ़ाई और प्रसाद चढ़ाया। तो यहाँ पे सारे कलर माता के आगे रख देते हैं हम लोग और फिर माता की आरती थोड़ी सी की। उसके बाद मेरी सास ने यहाँ पे पूजा की, प्रसाद चढ़ाया। तो यहाँ पे सारा का सारा बहुत अच्छे से हम लोगों ने रात को पूजन किया। होलिका माता को अच्छे से सजाते हैं हम लोग होली से एक दिन पहले, और अच्छे से सजा के उनकी पूजा पाठ करके फिर दूसरे दिन सुबह के 4 बजे हम लोग लेकर जाते हैं होलिका दहन के लिए। तो जैसे कि सब जगह ऐसे ही होली मनाई जाती है, तो हमने भी सिंपली माता की ऐसे ही पूजा की। बहुत अच्छा लगा पूजन करके, बहुत खुशी मिलती है। होली ऐसा त्यौहार है, ऑब्वियसली पूरी साल में एक बार आता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग के सुबह 4 बजे हम लोग निकल लिए हैं। ये है मेरी बेटी, मॉर्निंग में उठ नहीं रही थी, बड़ा मुश्किल से उठाया। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से माता रानी को ले लिया है अपने हाथों में। अब हम लोग जाएंगे। तो ये जो साइड साइड बल्ले लगे हुए हैं ये हल्के गीले होते हैं, ये घर से ही तोड़ते हुए जाते हैं। और पूरा हम सब लोग जा रहे थे, तो सभी लोग हेलो कर रहे हैं आप सबको। हेलो मेरी बेटी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सभी लोग हम लोग जा रहे थे। बहुत अंधेरा हो रहा था, मॉर्निंग के 4 बजे ही हम लोग चले जाते हैं। तो अच्छा खासा दिन तो नहीं निकला था, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। साड़ी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, डर लगता है कहीं कुछ पैर के नीचे आ ना जाए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे मोबाइल की टॉर्च जला करके। यहाँ पे मेरी बेटी मेरे हस्बैंड के गोदी में थी, बिकॉज़ मेरे गोदी में होलिका माता थी। मेरी दिव्यांश के हाथ में है बाली, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। हेलो और मेरे हाथ में थी माता रानी। तो हम लोग माता को ले गए थे होलिका दहन के लिए। तो जैसे कि इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली होली रही। जैसे आप सबको मैंने बताया 2 तारीख की पूजा, 3 तारीख को जैसे नहीं होलिका दहन बता रहे थे। कुछ लोगों ने 3 तारीख को होलिका दहन की, काफ़ी सारे लोगों ने 3 को होलिका दहन की, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने 4 को की। तो हम लोगों को जैसे बताया था कि हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कहा 4 को होगी, तो हम लोग 4 को गए थे। तो 4 को जब हम गए हैं तो ऐसा फील हो रहा था कि सबसे पहले हम ही पहुंच गए और किसी ने होलिका दहन ही नहीं की। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जितनी भी है ये सारी होलिका माता, काफ़ी सारे लोगों ने, मुझे लग रहा है कि 3 तारीख को होलिका माता को यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे है पड़ा हुआ। तो यहाँ पे अच्छी खासी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 3 को ही होलिका दहन कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने 4 को किया था। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा था सबसे पहले हम ही लोग आ गए, लेकिन हम लोगों जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं तुरंत ही मतलब लोग आना स्टार्ट हो गए थे, काफ़ी सारे लोग आने लगे थे। तो हम लोगों में क्या होता है ना, 2 माला ले जाते हैं। एक माला वहीं पे रख देते हैं और एक माला बदल लेते हैं किसी थर्ड पर्सन के हाथ, मतलब कोई रख रहा है तो उसकी माला ले लेते हैं, अपनी उठा लेते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे अरे हम लोग तो सबसे पहले आ गए, अभी बदलेंगे किससे। लेकिन हम लोगों का इतना अच्छा लग था कि जैसे ही हम लोगों ने पूजा की, शांति में एकदम पूजा की, एकदम अच्छे से की, और तुरंत ही फिर यहाँ पे लोग कुछ आ गए थे, उनसे माला बदलने के बाद तुरंत ही हम लोग घर को निकल लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितनी जल्दी दिन निकल आया है, ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग इतनी रात को निकले थे। तो अच्छा खासा दिन हो गया है, अच्छा लग रहा है। तो हम लोग पैदल ही जाते हैं, पैदल आते हैं, थोड़ा दूरी पे होता है। तो यहाँ पे मेरी बिट्टो खेल रही है अपने भैया के साथ कलर, इनके पापा गा रहे हैं आरती और बिट्टो उतार रही है अपने भाई की आरती। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे थे, इतने में ही मैं तो भैया तुरंत ही घर में आते ही झाड़ू लगाने के लिए चली गई थी, घर की साफ़ सफाई में लग गई थी, क्योंकि यहाँ पे सुबह से ही कोई ना कोई आता रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी सारा काम करके फ्री हो जाऊँ, क्योंकि होली वाले दिन बहुत ज़्यादा काम होता है। नॉर्मली
कोई भी आए तो सही नहीं लगता है कि घर में किचन में लगे रहो। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक सब आए तब तक फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे दादी और पोती दोनों मिलके खेल रहे थे होली, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। पूरा दिन इसने दादी को अपने कलर लगाया है, पूरे दिन हैप्पी होली करती रही थी ये अपनी दादी से। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था तो इतना ज़्यादा खेली नहीं। फिर यहाँ पे दादी दे रही थी बिट्टू के हाथ में पैसे, क्योंकि ये भाई कन्या है, कन्या को तो देना बनता ही है। मैं तो किचन में चली गई थी, चाय बना रही थी, कचौड़ी बनाने के लिए आलू यहाँ पे छील रही थी। एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी थी, एक तरफ मैंने चने बनने रख दिए थे, क्योंकि आज के दिन एनर्जी चाहिए होती है मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैं काले चने बनने रख देती हूँ। कोई भी ओकेशन हो, फेस्टिवल हो, मैं काले चने ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि इससे मोस्टली बहुत सारी एनर्जी आती है और पूरे दिन एनर्जेटिक फील होता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं कचौड़ी भरने लगी थी, क्योंकि मैंने सोचा जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कुछ पता नहीं रहता है ये किस टाइम निकल जाए। मतलब इनका तो ऐसा है कि अगर मॉर्निंग में ही अगर 4-5 लोग आ गए तो ये मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं सीधे, फिर 2 तो बज जाता है इन्हें आने में। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी बना के इनको सबसे पहले नाश्ता करा दूँ। अगर ये चले भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना बहुत बुरा लगता है ना, भूखे टहल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी घर की साफ़ सफाई करके कुछ कचौड़ियाँ बनाई, चने यहाँ पे फ्राई कर दिए थे, चाय बना दी थी। तो यहाँ पे एकदम खस्ता फूली पूड़ियाँ कचौड़ी हमारी बनी है, तो आपको मैं दिखाऊंगी। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है कचौड़ी। ऑब्वियसली आप सब लोग ट्राई कर ही चुके होंगे, ये भी कौन सी कहने वाली बात है। आलू की कचौड़ी तो मोस्टली सबकी फेवरेट होती है, जैसे हमें पसंद है आपको भी पसंद होगी। तो मेरे हस्बैंड को मोस्टली आलू की कचौड़ी ही पसंद है। ऐसे मूंग दाल की कचौड़ी भी मैं बनाती हूँ, बट वो इतना प्यार से नहीं खाते हैं। ऐसे प्याज की कचौड़ी भी बनाती हूँ मैं, नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे कचौड़ी फ्राई होने रख दिया था मैंने। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी सबसे पहले, क्योंकि माता रानी की दियावती होने के बाद फिर घर पे कोई ना कोई आता रहेगा तो फिर वो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से माता के आगे दिया जलाया, उनकी बाती जला के अच्छे से पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद ऐसा लगता है ना कि सारे काम हो गए, अब कोई काम नहीं बचा, एकदम फ्री फील होता है, अच्छा फील होता है। मतलब अभी बिज़ी लगता नहीं है, अभी आराम से कुछ भी मैं खाऊंगी पीऊँगी तो आराम से अच्छा लगेगा। मैं पूजा करती हूँ तो बिना कुछ खाए पिए ही पूजा करती हूँ, कोई भी फेस्टिवल हो। तो यहाँ पे हमारे सामने वाले भैया थे, ये बहुत अच्छे नेचर के भैया हैं। ये सभी कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, या कोई भी फेस्टिवल हो, ये बच्चों के साथ में अच्छे से एंजॉय करते हैं और अच्छे से अपने ही ये जो कलर्स का दिव्यांश पे है ये उन्हीं का ही था, तो ये उनसे ही लेके अच्छे से करने लगा था, कलर खेलने लगा था। तो काफ़ी अच्छे से वो बच्चों को खिलाते भी हैं, खेलते भी हैं। फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे बच्चे आते जाते हैं वो देते रहते हैं बच्चों को, मतलब निराश नहीं करते हैं। नेचर वाइब बहुत अच्छे हैं, हमारे जितने भी आस पड़ोसी हैं सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा लगता है बहुत ही। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बच्चों ने भी खूब मस्ती की। ये हमारे सामने ही घर है इनका तो ये छोटू वाला ये तो बहुत परेशान करता है मेरे दिव्यांश को भाई, उसके साथ ही खेलते हैं, पक्के दोस्त हैं ये मेरे दिव्यांश के। तो दिव्यांश बिल्कुल इनके पीछे बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं भाई, बार बार दरवाजे खोल के निकल जाते हैं इनके साथ खेलने के लिए। दिन भर मुझे आवाज़ लगाते हो जाता है। तो फिर फटाक से इनका थोड़ा सा शूट किया, तुरंत ही मैं आ गई किचन में, क्योंकि कुछ लोग आ गए थे। तो जैसे ही लोग आ रहे थे मैं यहाँ पे कचौड़ी फिर से दोबारा फ्राई कर रही थी, एक ही बार में बना के नहीं रखी थी वरना खस्तापन ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही कुछ लोग आ रहे थे एंड देन मैं फ्राई कर ले रही थी, कुछ लोग आ रहे थे मैं फ्राई कर ले रही थी, सारी की सारी बेल के रख दी थी मैंने एक साइड में। तो यहाँ पे मैंने कुछ कचौड़ी निकाली हैं, चाय तो पहले से ही बना के रख रखी थी मैंने। चाय इतनी ढेर मैंने बनाई नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से फिर बनानी पड़ेगी। कचौड़ी तो हमारी एकदम गर्मा गर्म खस्ता है, तो फटाफट हम इन्हें लेके चलते हैं हमारी मम्मी जी को देने के लिए, हमारे हस्बैंड के देने के लिए। तो यहाँ पे इन लोगों का नाश्ता हो जाएगा, फिर मेरे नाश्ते के बाद आराम से बैठो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लोग आते रहते हैं और रंग खेलते रहते हैं। तो मेरा तो कोई भी फेस्टिवल हो, आधे से होली वाला दिन तो पूरा 12 बज जाता है किचन में ही। मोस्टली कोई भी आता है तो वो आवाज़ लगाते हैं भाई कहाँ हो, तो मुझे जाना पड़ता है किचन में से। तो मेरी ही वजह से घर के अंदर ज़्यादा रंग फैलता है, क्योंकि रंग खेल रही हूँ मैं किचन में आ रही हूँ, रंग खेल रही हूँ मैं किचन में आ रही हूँ। मोस्टली बाहर नहीं बैठ पाती हूँ मैं,
तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कचौड़ी फ्राई कर ली थी। फ्राई करने के बाद हम लोग और कचौड़ी डाल के मैं लो फ्लेम करके चली गई थी देने के लिए। चाय भी गर्म होने रख दिया। यहाँ पे दही बल्ले बनने के लिए मैंने अच्छे से हमारे बल्लों को फ्राई कर लिया है। ये मैंने उड़द दाल मूंग दाल से बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो ये हींग और नमक का पानी है, इसी में डिप करके रख दूँगी मैं थोड़ी देर के लिए। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब दही में हम मिलाएंगे और जीरा और नमक और मिर्ची से इसको गार्निश करके खाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमारे फ्राई हो रहे हैं बल्ले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा और हम इसे 2 मिनट फ्राई करने के बाद पानी में डिप करके रख देंगे। तो यहाँ पे कचौड़ी आप देख सकते हैं एकदम फिलिंग एकदम अंदर तक भरी हुई है, बहुत अच्छी वाली। तो यहाँ पे मतलब मैं कचौड़ी ही फ्राई करती रही थी। सबसे पहले मैंने चाय कर लिया, अब जा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को चाय देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं कचौड़ियाँ, यहाँ पे काले चने, तो वो अच्छे से एंजॉय करेंगे। उन्हें चाहिए होगा तो और ले लेंगे। हमने भी खा ली थी। खाने के बाद फिर तुरंत ही हमने खेली थोड़ी सी होली, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरे हैं रंगे हुए। तो थोड़ी बहुत होली खेलने के बाद थोड़ी नींद लगने लगती है। तो यहाँ पे मैं रूम में आ गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। मेरी बेटी पीछे से तुरंत आ जाती है, जैसे ही मैं रूम में जाऊँ वो तुरंत आ जाती है। बलून दिखाने आई थी। तो मैं रंग खेलती हूँ ना तो छुटा देती हूँ, पोंछ लेती हूँ कपड़े से ताकि खाने में ना गिरे। तो जैसे भी कोई आ रहा था रंग लग रहा था, तो उसके बाद मैं किचन में आ रही थी, फिर कचौड़ी बना रही थी, जैसे आपको बताया गर्मा गर्म खिला रहे थे हम। तो यहाँ पे मेरे फिर से रंग लग चुका है। चाय हो गई थी ख़त्म, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से चाय बनाई थी क्योंकि हमारे जेठ जी और जीजा जी वगैरह घर पे आए थे, तो उनके लिए फिर मैंने और थोड़ी सी कचौड़ी बनाई थी। और वहाँ साइड में लगा हुआ था नाश्ता। तो नाश्ता हमारे यहाँ क्या क्या ले जाएंगे मैं आपको वो भी दिखा दूँगी अभी। तो यहाँ पे कचौड़ी अच्छे से पहले मैंने फ्राई करके सेट करके रख ली है। यहाँ पे हम ले जा रहे हैं उनके लिए गुजिया। ये गुजिया मैंने पूरी प्लेट में लगा ली है, कोई भी आता है ऐसे ही रख देते हैं। ये कुछ कचड़ी पापड़ और रख रखे हैं, ये नमकीन नाश्ते का पूरा ऐसे ही हम लोग ले जा रहे हैं। ये मैंने सेट करके रख दिया, ढक के रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे तुरंत ही फिर हम जैसे ही कोई आएगा उसके आगे यही लगा देंगे। तो मेरी बेटी की क्या हाल हो गया आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी तरह रंग में सन चुकी है। हाँ, इसका सर धोने में इतना रोएगी ना ये कि मैं क्या बताऊँ। इसके सर में तो रंग भर दिया गया है, लेकिन निकालते टाइम मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है। बहुत परेशान कर रही थी यहाँ पे इसको, मतलब अब सोच रही थी बस मुझे सुला दे मम्मा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं तो रूम में आराम करने आ जा रही थी, तो फिर से ये दादी के संग खेल रही थी अपनी होली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइप के पास भी कितने कपड़े पड़े हुए हैं। दिव्यांश बार बार भीग के आ रहा था, कपड़े चेंज करता जा रहा था। तो यहाँ पे बिट्टू ने लगाया मेरे भी रंग, मैंने लगाया बिट्टू के रंग। तो बहुत अच्छी रही हमारी होली। इसी तरीके से पूरी होली बनाई हमने। आपको कैसे लगा ब्लॉग में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।